आइए दोस्तों, यूट्यूब चैनल मैथ AK47 DS गुरु में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और दोस्तों आज इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे जो मैथमेटिक्स का आधार है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से संबंधित क्वेश्चन है नंबर सिस्टम। उसमें भी भाजकता के जो नियम होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं। आप क्या करते हैं कि बहुत सारे नियम याद करते हैं। मैं आपको केवल 3 या 4 नियम बताऊंगा दोस्तों, और उनसे अपन पूरे चैप्टर में चाहे कितने ही बड़े क्वेश्चन हो, आपसे पहले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हो, और इस वीडियो में तो दोस्तों मैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए जो नए क्वेश्चन जुड़े हुए हैं उन क्वेश्चनों को लेके आ रहा हूं। आपको भाजकता के नियम से संबंधित 3 या 4 नियम ही बताऊंगा। उन नियमों का प्रयोग करते हुए ही अपन को कंप्लीट चैप्टर हल करना है। अपन को दोस्तों जैसे 2 का जो नियम होता है दोस्तों, 2 का नियम बिल्कुल सरल है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 24 है, 50 है, ये आपको एक पता होना चाहिए। यदि आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं तो ये तो सरल बात है दोस्तों। 2 का नियम है संख्या का अंतिम अंक अर्थात इकाई अंक होता है, 0 हो या कोई सम अंक हो। जैसे 2 4 6 8, संख्या आगे चाहे कितनी भी बड़ी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संख्या का अंतिम अंक 0 हो या सम अंक हो, उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है दोस्तों। अब देखिए आगे, मान लीजिए दोस्तों 3 व 9, 3 व 9 का नियम एक समान है। आपको एक साथ ही याद रखना है कि मान लीजिए कोई संख्या है, ये कोई संख्या बनी हुई है, तो 3 व 9 का नियम ये कहता है संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो चाहे कितनी भी छोटी हो, उसके सभी अंकों को जोड़ना है। जैसे दोस्तों 2 और 1 कितना हुआ 3, 3 और 9 कितना हुआ 12, 12 और 6 कितना हुआ 18, 18 और 3 कितना हुआ दोस्तों 21, 18 और 3 कितना हुआ 21। तो दोस्तों 21 है तो अपन समझ गए 21 में 3 का भाग जा रहा है दोस्तों, 21 में 3 का भाग जा रहा है, और 3 का भाग जा रहा है तो इसका मतलब ये संख्या 3 से पूर्णतया विभाजित है दोस्तों। ये संख्या 3 से पूर्णतया विभाजित है। अब 21 में दोस्तों 9 का भाग नहीं जाता तो ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। आगे देखिए दोस्तों, मान लीजिए इसके पीछे आपने 6 और लगा दिया दोस्तों, तो अब पता है अंकों का योग 21 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 27। 27 9 से विभाजित है तो यह संख्या 9 से विभाजित होगी। और दोस्तों ये आपको पहले से ही पता है कि 9 का भाग जाएगा तो 3 का भाग भी जाएगा। मान लीजिए कोई संख्या है दोस्तों और उसमें अगर 4 का भाग जाता है तो उसमें 2 का भाग भी जाएगा। मान लीजिए कोई संख्या है दोस्तों उसमें 25 का भाग जाता है तो उसमें 5 का भाग भी जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों 3 व 9 का नियम है, इसमें जो संख्या है उसमें अंकों का योग करना होता है।
3 व 9 का नियम में संख्या के अंकों का योग करना होता है। आगे देखिए दोस्तों, 4 और 25 का नियम भी सरल है दोस्तों, और एक साथ ही याद रखना है। जैसे 1 है दोस्तों, 1 में 4 का भाग नहीं जाता, आप इसके पीछे 0 बढ़ाइए, 10 हो गया। 10 में भी 4 का भाग नहीं जाएगा, 1 0 और बढ़ाइए, अब जाएगा 25 चौके 100, अर्थात 25 का भी जाएगा दोस्तों, 4 का भी जाएगा। नियम क्या बना? संख्या के अंतिम 2 अंक 00 हो या अंतिम 2 अंक ही इनसे पूर्णतया विभाजित हो, उसमें दोस्तों 4 और 25 का भाग जाता है। संख्या के अंतिम 2 अंक देखना है। अब इसके आगे आप 3 4 5 कुछ भी लगा सकते हैं मन से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। संख्या आगे चाहे कितनी भी बड़ी हो उसको नहीं देखना। 4 और 25 का नियम यह कहता है संख्या के अंतिम 2 अंक 00 हो, या मान लीजिए इस प्रकार की संख्या बनी हुई है दोस्तों, ये अपन को पता करना है 4 और 25 से विभाजित है क्या। तो मैंने बताया है दोस्तों, संख्या के अंतिम 2 अंक या तो 00 होते, और 00 भी नहीं है तो अंतिम 2 अंक इनसे पूर्णतया विभाजित होने चाहिए। दोस्तों 64 है, 64 में 25 का भाग नहीं जाता, तो 25 से विभाजित नहीं है। किससे विभाजित है? 4 से। अब दोस्तों मान लीजिए यहां पर इस प्रकार संख्या होता, तो अब ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि 4 का भाग 50 में नहीं जा रहा पूरा पूरा, लेकिन 25 का भाग जा रहा है, 25 गुना 50। तो समझ गए दोस्तों, 4 और 25 का नियम ये कहता है संख्या के अंतिम 2 अंक 00 हो या अंतिम 2 अंक इनसे पूर्णतया विभाजित होना चाहिए। एक नियम और देखिए दोस्तों, आठ और 125 का नियम देखिए दोस्तों, 1 में 8 का भाग नहीं जा रहा, 1 0 लगाएंगे अब भी नहीं जा रहा, 1 0 लगाएंगे अब भी नहीं जा रहा, 1 0 लगाएंगे अब 8 का भाग जा रहा है दोस्तों, 8 का भी जाएगा और 125 का भी जाएगा। तो दोस्तों 8 और 125 का नियम क्या बना? संख्या के अंतिम 3 अंक देखने हैं। अंतर समझना, यहां पर संख्या के अंतिम 2 अंक 00 होने चाहिए, यहां पर 3 अंक 000 होने चाहिए। उसमें 8 का भाग भी जाता है और 125 का भी जाता है। अंतिम 3 अंक 000 नहीं हो, तब क्या करना है दोस्तों? मान लीजिए इस प्रकार की संख्या बनी हुई है, संख्या के अंतिम 3 अंक देखने हैं बस, आगे चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो इससे काम नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। संख्या के अंतिम 3 अंक 000 होते तो इन दोनों का भाग जाता है पूरा पूरा। संख्या के अंतिम 3 अंक 000 नहीं है तो संख्या के अंतिम 3 अंक इनसे पूर्णतया विभाजित होना चाहिए। अब दोस्तों 8 का घन, 8 का क्यूब
512 होता है, तो 8 का भाग तो जाएगा ही, या 8 6 48, बच गया 3, हो गया 32, और 800 के 32। तो 8 से अगर ये अंक विभाजित है दोस्तों, तो पूरी संख्या ही विभाजित होती है। अब यहां पर दोस्तों मान लीजिए 250 होता, तो आप समझ गए होंगे कि 8 का भाग अंतिम 3 अंकों में नहीं जा रहा। 8 तिया 24, बच गया 1, हो गया 10, 8 का भाग नहीं जा रहा दोस्तों। तो इसमें किसका जा रहा है दोस्तों? 125 का। 125 का दुगुना होता है 250। तो दोस्तों आपको केवल ये 3 नियम ही याद रखना है। अब अपन को दोस्तों जरूरत पड़ेगी 100 का भाग देना है, 12 का देना है, 8 का देना है, 96 का देना है, 72 का देना है। कितनी भी बड़ी संख्या का भाग देना हो, आपको वीडियो के अंत तक बना रहना है। मैं केवल ये 3 नियम आपको बताए हैं, इनके ही टुकड़े कर कर और भाग देना सिखाऊंगा, जो आपको कठिन नहीं लगेगा। आप दोस्तों, ये मेरा वादा है, इस वीडियो में नए क्वेश्चन लेके आया हूं, और जिसमें भी आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। जब आपकी एग्जाम लगे, क्वेश्चन पढ़ते ही सेकंडों में आप तुरंत आंसर दे सकते हैं बिना पेन उठाए। तो वीडियो के अंत तक आपको बना रहना है दोस्तों। और ये वीडियो आपको सबसे अच्छा लगे, ये वीडियो आपको सबसे अच्छा लगे दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। देखिए दोस्तों आप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, ये कोई संख्या है दोस्तों, और बहुत बड़ी संख्या है। अपन इसको पढ़ नहीं सकते, इतनी बड़ी संख्या है। लेकिन दोस्तों आप बिना पेन उठाए इसका उत्तर देना मैं आपको सिखाऊंगा, देखना। ये कोई संख्या है दोस्तों, कंटिन्यू है यहां तक। अगर इस संख्या को पढ़े अपन दोस्तों यहां तक 1234 है, जैसे इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस प्रकार करोड़, अनंत तक अपन पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहां से अगर पढ़े, यहां से भी आप पढ़े, इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़ा, हजार अपन नहीं बता सकते, बहुत बड़ी संख्या है ये। में 8 का भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? अब दोस्तों छोटी संख्या हो तो आप 8 का भाग दे भी ले, इतनी बड़ी संख्या में पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैंने आपको जो नियम बता रखा है उसके अनुसार अपन चलेंगे। देखिए दोस्तों, आपको पता है एक सीरीज बनी हुई है, 1 2 3 4 5 11 10 11, यहां सॉरी दोस्तों 12 है, 12 है, 10 11 12 13 14 डॉट डॉट 99 तक। तो आप दोस्तों समझ गए होंगे कि 99 से पहले एक संख्या और होनी चाहिए 98, फिर आएगा 99। अपन को 8 का भाग देना है और शेषफल क्या बचा दोस्तों ये बताना है बस। तो मैंने कहा था 8 का नियम
8 का रूल ये कहता है कि संख्या आगे चाहे कितनी भी बड़ी हो वो आपके काम की नहीं, संख्या के अंतिम 3 अंक ही आपको देखने थे, संख्या के अंतिम 3 अंक ही उठाने हैं दोस्तों। आगे चाहे कितनी भी संख्या हो इससे काम नहीं, आपको संख्या के अंतिम 3 अंक में ही भाग देना होता है। 8 का भाग देंगे, 8 एकम 8, बच गया 1, हो गया 19, 8 दूना 16, तो कितना बच गया दोस्तों 3 आपका शेष फल। ये आपका उत्तर होगा दोस्तों। मैंने कहा दोस्तों वीडियो देखने में बहुत अच्छा मजा आएगा आपको, वीडियो के अंत तक आपको बना रहना है और सारे नए क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दूंगे इस वीडियो में। अब देखिए अगला क्वेश्चन। बनाइए दोस्तों क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है दोस्तों। देखिए दोस्तों मैंने कहा क्वेश्चन में पेन उठाने की जरूरत नहीं है। 125 मैंने कहा 8 और 125 का नियम बिल्कुल समान था। संख्या के अंतिम 3 अंक आपने उठाए होंगे। संख्या के अंतिम 3 अंक दोस्तों 53, 53 से पहले क्या होना चाहिए 52, और 52 में से दोस्त समझ गए अंत में 2, तो ये हो गया 253, और 253 में आपको भाग देना था 125 का, 125 का दुगुना 250, कितना बच गया दोस्तों 3। मैंने कहा दोस्तों पेन उठाने की जरूरत नहीं है। देखिए आप 53 से पहले आपको लिखना था 52, 53, 125, क्योंकि 125 का नियम होता है दोस्तों संख्या के अंतिम 3 अंक ही देखने हैं। संख्या के अंतिम 3 अंक ये बना हुआ है, इसमें 125 का भाग देना है। 125 का दुगुना होता है 250, और 250 होता है दोस्तों, तो यहाँ पर जो शेष फल है वो कितना बचा हुआ है 3। आपका उत्तर 3 होगा। और देखिए दोस्तों क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन आपको समझना है दोस्तों, एग्जाम आयो क्वेश्चन है, एनटीपीसी मेंस एग्जाम क्वेश्चन है रेलवे का। अब आप सोच रहे होंगे सर कि संख्या बहुत बड़ी है, 3 का भाग देना है, 3 का नियम ये तो है नहीं कि अंत के आप 2 अंक 3 अंक 4 अंक ही देखें, क्यों 3 का नियम तो दोस्तों जो संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो उस संख्या के सभी अंकों का योग करना है। अब अंकों का योग करने में दोस्तों बहुत समय लग जाता है, लेकिन एक मैंने वीडियो बना रखा है दोस्तों, उस वीडियो को भी आपको देखना होगा, संख्या पद्धति का ये है, उसमें सभी संख्याओं को जोड़ते हैं। वो सूत्र आपको पता भी है, बहुत पहले से आपने पढ़ रखा होगा,
अपन क्या करते हैं दोस्तों, इसमें मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 से 10 तक संख्याओं को जोड़ना है। तो देखिए दोस्तों, 10 10 20, 10 30, 10 40, 10 50 और 5 कितना होना चाहिए दोस्तों, 55। लेकिन 1 से 10 तक है दोस्तों, 1 से 100 तक, 1 से 1000 तक, 61 से 100 तक, इनको जोड़ना है। ऐसे जोड़ने में बहुत समय लग जाता है। एक सूत्र आपने पढ़ रखा होगा दोस्तों, n+1 बटे में 2, n+1 बटे में 2। तो दोस्तों इस सूत्र से भी अपन जोड़ सकते हैं। मान लीजिए 1 से 10 तक जोड़ना है। जो n होता है, n का मतलब होता है तक, n का मतलब होता है तक। कहां तक आपको लेना है, 10 तक लेना है दोस्तों। तो n का मान 10, n+1 11 बटे में 2, 2 पंजे 10 और 11 5 55। इस सूत्र से अपन जोड़ सकते हैं टाइम बचत के लिए। तो दोस्तों अपन को लगातार संख्या है 47 47 तक। तो आप समझ गए होंगे, n का मान 47, n+1 48 बटे में 2, 2 से काटा दोस्तों 24, ये हो गया 47 गुणा में 24। आपको गुणा नहीं करना दोस्तों, एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि 47 × 24 में 3 का भाग देना चाहते थे आप, तो आप यहीं पर 3 का भाग दे लीजिएगा और यहीं पर 3 का भाग दे लीजिएगा। 47 × 24 गुणा में आगे हो संख्या, चाहे कितनी भी संख्या हो, 3 8 24। अगर ये दोस्तों पूरा पूरा कटने वाला है, इसका मतलब है कि जो आपका शेषफल है वो 0 ही रहेगा। भाग पूरा पूरा गया, इस एक भी संख्या में पूरा पूरा गया, इसका मतलब आपका जो शेषफल है वो 0 रहेगा दोस्तों। आपका उत्तर 0 रहेगा। एक क्वेश्चन और बताना है दोस्तों आपको। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को इस प्रकार भी लिखा हुआ हो सकता है। क्वेश्चन वो ये है, 1 से लेकर 83 तक लिखकर, 1 से लेकर 83 तक लगातार क्रम में लिखकर बनी संख्या। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार, और 83 तक लिखना है। क्वेश्चन वही बन गया। लेकिन दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन और घुमा सकता है। क्या कि 1 से लेकर 83 तक है, ये कह सकता है 83 अंक वाली संख्या। तो 83 अंक 83 तक की गिनती में नहीं होते। जैसे दोस्तों
1 से 12 तक की गिनती है जैसे, तो इसमें 12 ही अंक नहीं है, अंक ज्यादा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक एक अंक वाली संख्या